तो दोस्तों अब हम यहाँ पे हेडिंग टैग देखेंगे। हेडिंग टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप नोटबुक देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो या कोई आर्टिकल ब्लॉग्स देखते हो तो वहां पे हेडिंग टैग इंप्रेसिव होता है। नीचे का टेक्स्ट कुछ अलग होता है और हेडिंग टैग का जो टेक्स्ट है वो इंप्रेसिव होता है, वो हमें अट्रैक्ट कर देता है। और जब भी हम अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक होनी चाहिए, तो वहां पे आपको सोच समझ के हेडिंग देनी पड़ती है। उसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट रैंक पे आ जाती है। कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को पहली बार विजिट करेगा तो पहली उसकी नजर वो जो होती है हेडिंग टैग पे पड़ती है। तो उस हिसाब से हमारा हेडिंग टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमें सोच समझ के हेडिंग टैग देना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि हेडिंग टैग देने के कितने प्रकार है। तो यहाँ पे हमें ब्राउजर ने हेडिंग टैग देने के 6 टाइप है। तो यहाँ पे हम 6 तरह से अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम H1 से लेकर H6 तक हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले H1 देखेंगे। तो हेडिंग टैग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कंपलसरी उसे एंड करना पड़ता है। तो इस H1 के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे H1 के अंदर हेडिंग टैग एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा हेडिंग टैग देखिए ये दिखने में कैसा लग रहा है। अभी हमने इसे फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं की, फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं की, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ हेडिंग टैग लिखा। लेकिन ब्राउजर ने अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट सभी चीजें इसे अप्लाई कर दिया और ये देखने में अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप आपकी हेडिंग टैग की वजह से आप किसी वेबसाइट को, किसी यूजर को उस तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, रैंक कर सकते हो। हेडिंग टैग जो होता है H1 से लेकर H6 तक होता है। तो अब हम सभी तरह से यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे अभी H2 ले लेता हूँ। तो H2 उसके बाद मैं यहाँ पे H3 ले लेता हूँ, H3 उसके बाद यहाँ पे H4 ले लेता हूँ और H5 और आखिरी में यहाँ पे H6 ले लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास H1 से लेके H6 तक फॉर्मेट्स होते हैं। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी सेम टेक्स्ट को सब अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने एक ही टेक्स्ट को सबके अंदर पेस्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि ब्राउजर इसे किस तरह से स्टाइलिश बनाता है। तो मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ब्राउजर ने कुछ इस तरह से एक अलग ही इसे स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बना दिया। देखिए हमारा H1 बड़ा है, H2 उससे छोटा है, H2 से छोटा H3 है। तो इस तरह से छोटे से लेकर बड़े तक उन्होंने अलग अलग इसे फॉर्मेट में दिया। तो इसलिए हमारा जो हेडिंग टैग रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अपनी हेडिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।